अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इंजीनियर असद मुगल। उम्मीद करता हूं कि आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम सीखते हैं एक बहुत ही पावरफुल और सस्ता एक्सटेंशन बोर्ड बनाने का तरीका। ये बहुत ही बेहतर एक्सटेंशन बोर्ड होगा क्योंकि आप इसमें अपनी मर्ज़ी की अच्छी क्वालिटी की चीज़ें लगा सकते हैं। अपनी मर्ज़ी के इसमें बटन और तार वगैरह लगा सकते हैं। इसके अलावा आपने ये इस तरह के एक्सटेंशन बोर्ड मार्केट में देखे होंगे जो कि इंतहाई घटिया क्वालिटी के होते हैं। सिल्वर की तार इनमें लगी होती है और साथ ही साथ यहाँ पे इसकी स्पार्किंग होने लग जाती है, जिसकी वजह से आपकी जो इक्विपमेंट्स हैं वो डैमेज हो जाती हैं। तो आपको चाहिए कि आप अपना एक्सटेंशन बोर्ड बनाएं। बिल्कुल ईजीली आप इसको बना सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो नीचे रेड बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर नई अच्छी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलें शुरू करते हैं हम अपना एक्सटेंशन बोर्ड बनाना। जी तो दोस्तों, सबसे पहले हमें इस तरह की एक केसिंग चाहिए। ये आपको किसी भी इलेक्ट्रिकल की शॉप से आसानी मिल जाएगी 50 या 60 रुपए की। आपको इससे बड़ी, छोटी और मुख्तलिफ डिज़ाइनों की केसिंग इलेक्ट्रिकल की शॉप से मिल जाएंगी। तो सबसे पहले हम इसके जल्दी से स्क्रूज वगैरह खोल लेते हैं और इसके अंदर हम प्लग और बटन वगैरह लगाएंगे। यहाँ पे आपको एक प्लास्टिक का क्लम्प नज़र आएगा। इसके दोनों स्क्रूज को भी आपने ढीला कर लेना है ताकि हम इसके अंदर से तार को गुजार सकें। इसके बाद हम 3 सॉकेट और एक बटन लेंगे। तमाम सॉकेट्स और बटन के हमने पहले ये नट को उतार लेना है ताकि हम इसको केसिंग के अंदर फिट कर सकें। आप केसिंग के चारों सुराखों में सॉकेट भी लगा सकते हैं, पर उस केस में आपको बटन की ऑप्शन नहीं मिलेगी और चारों सॉकेट्स डायरेक्ट चलेंगी। अब हम इन सॉकेट्स को और बटन को केसिंग के अंदर फिट करेंगे। यहाँ पे आप ये क्लैंप देख सकते हैं जिसके अंदर से तार को होके गुजरना है। बटन को आप इस तरफ रख लें या उसके अपोजिट साइड पे रख लें, यानी कि एक्सट्रीम लेफ्ट पे या एक्सट्रीम राइट पे बटन को आप फिट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं बटन को बिल्कुल क्लैंप के अपोजिट साइड पे फिट करने लगा हूँ। आप चाहें तो बटन को बिल्कुल क्लैंप के साथ वाले सुराख में भी लगा सकते हैं। बटन और तीनों सॉकेट्स को लगाने के बाद इनके आपने नट्स को टाइट कर देना है। बटन और सॉकेट्स को लगाते हुए आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि ये चारों सीधी पोजीशन में होने चाहिए। अगर बटन और सॉकेट्स पर कोई कंपनी का नाम या लोगो वगैरह बना हुआ है तो आपने ये कोशिश करनी है कि चारों का लोगो ऊपर की तरफ हो या चारों का लोगो या कंपनी का नाम जो है वो नीचे की तरफ हो। और इसके साथ साथ आपने सभी सॉकेट्स और बटन के दरमियान गैप को बराबर रखना है। अगर ये गैप कम ज़्यादा होगा तो आपका ये बिल्कुल प्रोफेशनल नहीं लगेगा। बटन और सॉकेट्स को लगाने के बाद हम जल्दी से इसके पीछे से नट्स को टाइट कर लेते हैं। ये आप देख सकते हैं कि जब हम नट्स को टाइट करने लगते हैं तो ये सॉकेट्स और बटन अपनी जगह से हिल जाते हैं। आपने इसके ऊपर हाथ रखे तो फिर आपने इनको पीछे से टाइट करना है। अगर नट्स को टाइट करने के दौरान आपका कोई सॉकेट बटन वगैरह हिल जाता है तो आप उसको वहीं पे दुरुस्त कर लें। ये आप देख सकते हैं कि हमारी सॉकेट्स और बटन की फिटिंग मुकम्मल हो चुकी है। अब हम इसके कनेक्शंस करते हैं। दोस्तों, इसके कनेक्शंस करने के लिए आप वैसे तो किसी भी किस्म की अच्छी तार का इस्तेमाल कर सकते हैं, मगर सबसे बेहतर और आसानी से कनेक्शन इस वाली तार से हो जाते हैं। इस तार को 329 तार कहते हैं। ये भी आपको किसी भी इलेक्ट्रिकल की शॉप से आसानी मिल जाएगी। सिर्फ 1 फुट तार आपको चाहिए इन तमाम कनेक्शंस को करने के लिए। तकरीबन 1 फुट तार को आपने सारा छील लेना है, यानी कि सारी इसकी इंसुलेशन आपने ऊपर से उतार लेनी है। ये 3 कॉपर की वायर्स आपको नजर आएंगी, इनके जरिए ही हमने कनेक्शंस करने हैं। कनेक्शंस करने के लिए हम इस तार को सॉकेट्स और बटन के जितने पॉइंट हैं उनमें से गुजारेंगे, मगर उससे पहले हम इन पॉइंट्स के पेचों को ढीला कर लेंगे ताकि हमारी तार बआसानी इनमें से गुजर सके। अब इस तार को सॉकेट्स के पॉइंट में से गुजारेंगे।
हर सॉकेट के ऊपर वाला जो पॉइंट है उनमें से एक ही तार आपने इकट्ठी गुजारनी है। याद रहे कि कॉपर की जो तीनों बारीक सी तारें हैं इनको मैं एक ही तार शुमार कर रहा हूँ। इन तीनों तारों को आपने इकट्ठा तीनों पॉइंट्स में से गुजारना है। ये आपके सामने मैं तार को तीनों पॉइंट्स में से गुजारता हूँ, इसको आप एक दफ़ा गौर से देख लें। दोस्तों, अगर आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आ रही तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह बर वक्त जवाब दूंगा। या अगर आपके जहन में कुछ सजेशंस हैं तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक ज़रूर कीजिएगा। तार को ऊपर वाले या नीचे वाले पॉइंट्स में से गुजारने के बाद इसके पेचों को अच्छी तरह से आप टाइट कर दें ताकि इनके दरमियान लूज कनेक्शन होने की वजह से स्पार्किंग ना हो सके। अब तीनों पॉइंट्स को कनेक्ट करने के बाद जो एक्स्ट्रा तार बची है उसको कटर या प्लास की मदद से काट दें। अब बाकी की जो तार बची है उसको नीचे वाले जो 4 पॉइंट हैं, 3 सॉकेट के और 1 बटन का, इन चारों में से इकट्ठा गुजारना है। ये आपके सामने मैं गुजारता हूँ ताकि आपको कंप्लीट इसकी समझ आ सके। इसको आपने एक दफ़ा गौर से देख लेना है। बारी बारी नीचे वाले चारों पॉइंट्स में से तार को गुजारने के बाद आपने इसके पेच को अच्छी तरह से टाइट कर देना है। ये आप देख सकते हैं कि इस तरह के आपके कनेक्शंस होने चाहिए। पहली की तार के चारों पॉइंट्स को आपने आपस में मिलाना है और दूसरी की तार के 3 पॉइंट्स को आपस में मिलाना है, यानी कि 3 सॉकेट्स वाले पॉइंट को आपने आपस में मिलाना है। और जो एक बटन वाला पॉइंट बचेगा उसके साथ हम इसकी मेन तार को लगाएंगे। अब जो इसकी पीछे से मेन पावर की तार आएगी जिसको आपने प्लग के साथ कनेक्ट करना है, उसको आपने अच्छी तरह से छील लेना है, यानी कि उसके इंसुलेटर आपने ऊपर से उतार लेने हैं। दोस्तों, याद रहे कि ये वाली जो आप मेन पे तार इस्तेमाल करने लगे हैं ये बहुत ही अच्छी क्वालिटी की प्योर कॉपर में फुल गेज की तार होनी चाहिए, क्योंकि सारे का सारा लोड इसी तार के ऊपर ही आता है। क्लैंप के पेचों को ढीला करने के बाद इसके अंदर से आप तार को गुजारें। तार को गुजारने के बाद आपने क्लैंप के पेचों को फौरन टाइट नहीं करना जब तक कि हम इसके कनेक्शन मुकम्मल नहीं कर लेते। जब हमारे कनेक्शन मुकम्मल हो जाएंगे तो एक्स्ट्रा तार हम बाहर निकाल देंगे, फिर हम इसके पेचों को टाइट करेंगे। तो कनेक्शंस को करने के लिए सबसे पहले आपने बटन का एक पॉइंट जो हमने छोड़ा था उसके साथ एक तार को कनेक्ट करना है और दूसरी तार को सॉकेट के जो तीनों पॉइंट के साथ हमने एक तार कॉमन लगाई थी उन पॉइंट्स में से किसी एक पॉइंट के साथ आप इस मेन तार को कनेक्ट कर दें। ये आपके सामने मैं इस तार को कनेक्ट करने लगा हूँ, इसको आपने एक दफ़ा गौर से देख लेना है। दोस्तों, ये तमाम कनेक्शन आपने बहुत ही एहतियात से और समझ कर करने हैं। अगर आप कोई गलती करेंगे तो यहाँ पे शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, जो कि बहुत ही नुकसानदेह साबित होता है, क्योंकि शॉर्ट सर्किट से आग लगने का खतरा होता है। कनेक्शंस करने के बाद आप एक्स्ट्रा तार को थोड़ा खींचकर बाहर निकाल लें और साथ ही आप क्लैंप को टाइट कर दें। क्लैंप को टाइट करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये अंदर वाले कनेक्शंस को खींच लगने से बचाता है। दोस्तों, ये हमारे एक्सटेंशन बोर्ड के कनेक्शन मुकम्मल हो चुके हैं, इनको आप एक दफ़ा गौर से देख लें। अब हम इसका मेन प्लग लगाएंगे। इसका मेन प्लग लगाने से पहले हम इसकी केसिंग का कवर बंद करेंगे। ये आप देख सकते हैं कि इसकी केसिंग का बैक कवर, इसको आप किसी दीवार के साथ भी फिक्स कर सकते हैं स्विच बोर्ड की तरह, या आप इसको ऐसे ही एक्सटेंशन बोर्ड की तरह इस्तेमाल करें। अगर आप इसको दीवार के साथ फिक्स करना चाहते हैं तो पहले इसके बैक कवर को आप दीवार के साथ फिक्स करें। केसिंग को बंद करने के लिए आप इसके ये पेच टाइट कर दें। दोस्तों, अब बारी आती है इसके मेन प्लग को लगाने की। मेन प्लग अच्छी क्वालिटी का और ज़्यादा एम्पेयर का होना चाहिए, क्योंकि एक्सटेंशन बोर्ड का सारा लोड इस मेन प्लग के ऊपर ही आता है। अगर आप एक्सटेंशन बोर्ड के ऊपर ज़्यादा लोड चलाना चाहते हैं, यानी कि इस्त्री वगैरह, तो आपको ये मेन प्लग सिरेमिक का इस्तेमाल करना पड़ेगा, क्योंकि जब आप एक्सटेंशन बोर्ड के ऊपर ज़्यादा सी या ज़्यादा लोड वाली चीज़ें चलाएंगे
तो लोड की वजह से हीट प्रोड्यूस होगी, जिसकी वजह से आपका मेन प्लग पिघल जाएगा। तो आपको चाहिए कि यहाँ पे सिरेमिक का प्लग आप इस्तेमाल करें। तो यहाँ पे मैंने प्लास्टिक का ही प्लग इस्तेमाल किया है, क्योंकि मैंने इसके ऊपर सिर्फ एक कंप्यूटर का ही लोड डालना है, इसलिए मैं यहाँ पे प्लास्टिक का ही प्लग इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो दोस्तों ये हमारा बहुत ही ज़बरदस्त एक्सटेंशन बोर्ड तैयार हो चुका है। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।